अब अगर आप अभी तक कंसिस्टेंट रहे हो हमारी इस लेक्चर सीरीज में, तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 4, यानी कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी मैंने स्टार्ट किया था। इसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ट्रेडिशनल इकोनॉमी का। आज हम कमांड मार्केट और मिक्सड इकोनॉमी को देखने की कोशिश करेंगे, पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट रखना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी जेकेएसएसबी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो, तो हमारी एप्लीकेशन पे जाइए, जहां पर बहुत ही अच्छे मॉक टेस्ट रखे गए हैं हर किसी जॉब के लिए। तो वहां से अवेल कर लीजिए अपने पर्टिकुलर जॉब के लिए, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम के लिए, वहां पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो वहां पर आप बेनिफिट उठा सकते हो। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का लेसन फिर से। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ इकोनॉमी किस तरीके से, किस देश में किस टाइप की इकोनॉमी होती है, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ट्रेडिशनल इकोनॉमी की बात की थी। ट्रेडिशनल इकोनॉमी बेटम क्या होती है? ट्रेडिशनल इकोनॉमी में मैंने बताया था आपको कि ट्रेडिशनल अप्रोच यानी कि एनिशेंट रूल्स यूज होते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत ही क्रिस्प और मतलब शॉर्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ कि जिससे आपकी फाउंडेशन बेसिक स्ट्रांग हो जाए, ताकि आप कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखोगे वो आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप अप्रोच लगा के, आप मतलब बेसिक्स लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। आप देखो क्या करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे फोकस करते हो, और एग्जामिनर थोड़ा सा भी अगर स्ट्रिक्ट हो जाता है तो आप वही के वही देर हो जाते हो। तो बेसिक्स अपने स्ट्रांग करो, उसके बाद मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस करो, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट बेटर मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे थे? ट्रेडिशनल इकोनॉमी के बारे में। मैंने आपको बताया था कि इस टाइप ऑफ इकोनॉमी में खाली गुड्स एंड सर्विसेज पे फोकस किया जाता है, और मैंने आपको बताया था ये जो गुड्स एंड सर्विसेज इस टाइप ऑफ इकोनॉमी में बनाए जाते हैं वो मोस्टली कस्टम्स, बिलीव्स और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग होते हैं। तो यहाँ पर हम अगर जानने की कोशिश करेंगे तो मतलब अगर मतलब आप मान लो किसी भी पहाड़ी एरिया की आप बात कर लो, यानी कि किसी भी पहाड़ी एरिया को एग्जाम्पल में मन में बिठा लो, वहाँ पर देखो उनकी ट्रेडिशंस जो होते हैं, उनके कस्टम्स, बिलीफ्स और उनकी हिस्ट्री जो होती है, वो उसी तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मान लो किसी भी जगह कैटल रेयरिंग होती है, यानी कि शीप पालते हैं, भेड़ बकरियों को पालते हैं, तो वो उसी टाइप के इकोनॉमी सिस्टम को डेवलप करते हैं, यानी कि वो उसके रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स पैदा कर देते हैं। वो देसी घी बनाते हैं, देसी पनीर बना देते हैं, वो उस टाइप के इकोनॉमी पे मतलब डिपेंड करते हैं। यही मैंने बताया था कि प्राइमरीली इसमें आता है एग्रीकल्चर, कैटल हर्डिंग और फिशिंग आ जाती है। तो ये भी मतलब एंशिएंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही ये प्रोड्यूस करते हैं। मैंने स्पेशली इस पे एग्जांपल दी थी बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि थिंग्स का मतलब चीजेस ही एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए जाते हैं, यानी कि चावल दे दिया उसने, वीट दे दिया मैंने, चावल दे दिया उसने, कुछ और चीज़ दे दिया। यानी कि थिंग्स का मतलब अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि आई एम स्किपिंग सम थिंग्स हियर, क्योंकि टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए आप सभी लोगों का। मैंने ट्राइबल्स की एग्जाम्पल दी थी कि इसमें ट्राइबल्स को ज़्यादातर ये टाइप ऑफ इकॉनमी होती है। तो मैंने इसमें एक चीज़ और बताया था कि इसमें इट ओनली प्रोड्यूसेस व्हाट एंड हाउ मच इज रिक्वायर्ड। मैंने ये बताया था कि इसमें वही चीज़ प्रोड्यूस किया जाता है कि हमें उनको कौन सा चीज़ ज़रूरत है, व्हाट उनको क्या ज़रूरत है और कितना ज़रूरत है, उतना ही प्रोड्यूस किया जाता है, और क्या उनको ज़रूरत है वही प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ अब मूव कर लेते हैं दूसरे टाइप ऑफ इकोनॉमी के बारे में, जो कि है जिसको हम कहते हैं कमांड इकोनॉमी या सोशलिस्टिक इकोनॉमी के नाम से जाने जाते हैं। सोशल के नाम से ही सोसाइटी का नाम हमारे जहन में आ जाता है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, सोसाइटी कमांड, इस तरीके से आप याद रखना है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी को कहते हैं। अब इस इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रलाइज्ड पावर। पहली बात आपको ये याद रखनी है कि इसमें जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो कौन करता है? एक सेंट्रलाइज्ड पावर होता है, वही वो सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पर गवर्नमेंट मेक्स ऑल डिसीजन रिगार्डिंग इकोनॉमी। तो कोई भी डिसीजन अगर लेना होगा इकोनॉमी के बारे में, वो डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट लेता है। तो गवर्नमेंट क्या क्या डिसाइड करती है कि प्रोडक्शन किस तरीके की हम प्रोडक्शन करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, किस तरीके से करेंगे, और किन के लिए करेंगे और कितना करेंगे, ये सारा प्रोडक्शन
कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। दूसरा चीज़ जो इसमें है वो है डिस्ट्रीब्यूशन, हम किन किन लोगों को अपने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो ये बात भी इसमें गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। तीसरा ट्रेड, हम ये जो चीज़ें व्यापार आती है, जो जो प्रोडक्ट्स हमने किया उसका व्यापार किस तरीके से करेंगे, उसका ट्रेड किस तरीके से करेंगे, तो ये सारे डिसीजंस इसमें कौन लेता है? गवर्नमेंट लेता है। याद रख लीजिए, कमांड इकानमी, सोशलिस्टिक इकानमी वो इकानमी होती है जो सेंट्रलाइज्ड पावर के द्वारा कंट्रोल की जाती है और सारे डिसीजन इसमें सेंट्रलाइज्ड पावर यानी कि गवर्नमेंट ही डिसाइड कर देती है। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये हो सकता है कि प्राइस ऑफ गुड्स कौन डिसाइड करता है? प्राइस जो हमने गुड्स जो हमने प्रोड्यूस किया तो उसका प्राइस भी गवर्नमेंट ही डिसाइड कर देता है पूरी तरीके से। अगर कोई भी चीज़ होगा, जैसे कि हमारे यहाँ अभी सेब होते हैं तो सेब्स का प्राइस हम खुद डिसाइड कर लेते हैं या मार्केट डिसाइड कर लेता है, लेकिन यहाँ पर सेब्स का प्राइस अगर यहाँ पर ये सेब उगा रहे हैं तो ये सेब्स का प्राइस गवर्नमेंट ही बताएगा कि 50 रुपए किलो इस साल बिकेगा तो 50 रुपए ही बिकेगा, ना 51 बिक सकता है ना 49 बिक सकता है। तो गवर्नमेंट जो प्राइस सेट करता है उसी प्राइस से सारे प्रोडक्ट्स बिक जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कमांड इकोनॉमी या सोशलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। ये बात आप जोर से फिर से मैं बता रहा हूं कि प्राइस जो है वो डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसके बाद अगर बात करेंगे तो इट इज कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड ऑफ कम्युनिस्ट कंट्रीज, जो हमारे कम्युनिस्ट कंट्रीज है तो उनमें ही इस टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम को पाया जाता है। जैसे कि क्यूबा को हम कह सकते हैं रिपब्लिक ऑफ क्यूबा भी इसका दूसरा नाम है, तो चाइना भी हमारे पास दूसरा नाम है आता है। और प्रीवियस यूएसएसआर, अगर आपने देखा होगा कि प्रीवियस यूएसएसआर जो था, मतलब जो आज मतलब जिस तरीके से आज तो मतलब पूरी तरीके से ये यूएसएसआर वाला सिस्टम कॉन्सेप्ट है तो नहीं है, लेकिन अगर आप यूएसएसआर को और यूएसए को दो जो वर्ल्ड वार के बाद जो दो पावर्स में दुनिया बटी थी यूएसए और यूएसएसआर में, तो यूएसएसआर जो उस टाइम का था वहां पर भी कमांड इकानमी ही थी। तो ये कमांड इकानमी जो थी ये असल में कार्ल मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स के आइडियाज पे जो उन्होंने बुक्स में आइडियाज लिखे थे उन पे डिपेंड करती थी। वही आइडियाज इंप्लीमेंट किए जाते थे किसमें? कमांड इकानमी और सोशलिस्ट इकानमी में, आल्सो नोन एज प्लान्ड इकानमी। तो ये बात भी आप याद रख लीजिए क्योंकि इसमें एक प्लानर होते हैं, वो सेट कर देते हैं प्राइस वगैरह सब कुछ, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, ट्रेड, तो इसलिए इसका नाम जो दूसरा पड़ता है वो पड़ता है प्लान्ड इकानमी का नाम भी पड़ता है इसको। अब इसके एडवांटेजेस देखेंगे और डिसएडवांटेजेस देखेंगे क्योंकि ये मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपका बेसिक फाउंडेशन बनता है जो आप पढ़ने जा रहे हो। तो यहाँ पर अगर एडवांटेजेस की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि द गवर्नमेंट कैन मोबिलाइज रिसोर्सेज ऑन मैसिव स्केल। तो ये जो गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रलाइज्ड पावर होती है, तो वो रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकती है और मैसिव स्केल पे, और जिसके कारण से बहुत सारे जॉब्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। यानी कि एक अथॉरिटी के पास जब कोई भी मतलब सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है तो वो बहुत सारे जॉब्स प्रोड्यूस कर सकती है। तो दूसरा जो इसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, गवर्नमेंट कैन फोकस ऑन सोसाइटी रादर देन ऑन इंडिविजुअल। तो ये बात आप याद रख लीजिए कि आप इसमें सोसाइटी पे फोकस करते हो, किसी इंडिविजुअल की पर्टिकुलर डिमांड को नहीं देखा जाता है, ज़्यादातर सोसाइटी को कंसिडरेशन में रख के ही कोई भी फैसला लिया जाता है, सोसाइटी को ही हम तरजीह देते हैं रादर देन कि हम किसी इंडिविजुअल को तरजीह दे देंगे। इसके अलावा अगर इसमें डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो ये आप समझने की कोशिश कर लीजिएगा यहाँ पर। तो इसमें डिसएडवांटेजेस भी कुछ है कमांड इकानमी के, जैसे इट इज़ हार्ड फॉर सेंट्रल प्लानर्स टू प्रोवाइड फॉर एवरीवन्स नीड्स। मतलब अगर मैं गरीब आदमी हूँ और मैं 50 रुपए सेब का किलो नहीं खरीद सकता हूँ तो उस वक्त ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल रहता है कि वो क्या प्राइस सेट करेगी जो किसी भी मतलब आदमी के लिए
सेटिस्फाइंग मतलब होगा। मैं आपको ये यहाँ पर एक एग्जांपल बता दूंगा जो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट आपकी लाइफ में आएगी। तो जब तक इंडिया में वो जो मतलब हम दातून करते हैं ना, मतलब वो जो नीम के पत्तों, नीम की वो जो होते हैं, उस तरीके से यहाँ कश्मीरी में भी मिसवाक उसको कहा जाता है। तो जब तक हम वो फ्री में करते हैं ना, तब तक हमें 10 रुपए का टूथपेस्ट भी महंगा लगता है। तो दैट इज हियर द पॉइंट आई वांट टू से कि अगर कोई कितना भी प्राइस, मतलब आप बता दो कि किसी चीज़ का कितना प्राइस रखा जाए कि लोगों को वो महंगा नहीं लगे, तो इसमें मतलब कुछ बोलेंगे 50 रुपए रख लो, कुछ बोलेंगे 40, 10, कुछ बोलेंगे 1 रुपए रख लो, कुछ बोलेंगे 50 पैसा रख लो, लेकिन एक प्राइस तो रखना है ना गवर्नमेंट को। दैट इज वाई कि जो आपके लिए सस्ता हो सकता है वो मेरे लिए महंगा हो सकता है, जो मेरे लिए सस्ता हो सकता है वो आपके लिए महंगा हो सकता है। तो यही बात यहाँ पर इसकी डिसएडवांटेज है कि इट इज़ हार्ड फॉर सेंट्रल प्लानर्स, जो इसमें गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल प्लानर्स होते हैं, उनके लिए हार्ड होता है कि एवरीवन्स नीड को सेटिस्फाई करना। दूसरा, देयर इज अ लैक ऑफ इनोवेशन। क्यों इसमें लैक ऑफ इनोवेशन होती है? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कोई रिस्क उठाना, कोई नया तरीका ढूंढना जिससे कि वो इन्वेंशन करे। तो जब रिस्क ही नहीं होगी तो इन्वेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी। देयर इज अ लैक ऑफ इन्वेंशन बिकॉज देयर इज लैक ऑफ रिस्क। ये बात आप याद रख लीजिए। तो इसके अलावा जो इसमें थर्ड डिसएडवांटेज है, इट कैनॉट कैलकुलेट डिमांड। इसमें डिमांड को हम कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है बिकॉज इट सेट्स प्राइस। वही बात मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर बताई एक्सप्लेनेशन, वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी है कि किसी भी डिमांड को हम जज नहीं कर सकते सेंट्रल लेवल पे, क्योंकि प्राइस हम डिसाइड कर रहे हैं। तो हम कैसे पता होगा कि किसकी डिमांड क्या होगी? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, डिमांड और डिजायर में क्या फर्क होती है? तो ये आप कमेंट में नीचे भर दीजिए। और यहाँ पर फोर्स्ड जॉब्स बाय गवर्नमेंट, ये भी इसका डिसएडवांटेज होता है। यानी कि इसमें किस तरीके से, लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आ गया तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ आ गया है। तो इसमें फोर्स्ड जॉब्स बाय गवर्नमेंट होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो आपको जॉब देगा वही करना है, जिस तरीके से बोलेगा वही करना है। आपका माइंड सेट की फ्रीडम नहीं मिलती है कि जो आप यहाँ से बिजनेस करना चाहोगे, वहाँ से बिजनेस करना चाहोगे तो कर ही नहीं सकते हो ना। जब प्राइस सेट है, सब कुछ सेट है, यू आर ओनली द एम्प्लॉयज ऑफ द मार्केट, तो आप उस वक्त खाली एम्प्लॉय रहोगे, आप कुछ प्राइवेटली कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें प्राइवेट फोर्सेस नहीं होते हैं, मार्केट फोर्सेस नहीं होते हैं इस टाइप ऑफ इकोनॉमी में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्सड इकोनॉमी। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट में हमें बता दीजिए कि आपको कैसा लगा हमारा पढ़ाना। थैंक यू।